लगातार आप चर्चा में बने रहते हैं, क्या माहौल है, कैसे देखते हैं अब की बार पीडीए को, कैसे देखते हैं महोदय? देखिए, पहले तो आपने डीएपी की बात किया, तो मैं असलियत बता दूं कि डीएपी की बोरी 50 किलो की आती थी, अब 45 किलो की हो गई। 1370 रुपया डीएपी का सरकारी रेट है, और गोडाउन से वह साधन सहकारी समितियों पर न भेज करके बीच में जो है बिचौलिए जो होते हैं, साहूकार हैं, उनके यहाँ डंप कर दी जा रही है, और 1600, 1700, 1800 में डीएपी की खाद बेची जा रही है। यूरिया की बोरी जो 50 किलो की थी, वह उसमें 5 किलो कम कर पहले किया गया, फिर 5 किलो करके 50 किलो की जगह जो है कि 40 किलो कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो दो गुजराती बनिया जो राजनीति में है, दो गुजराती बनियों के हाथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। छात्र नौजवानों का भविष्य, किसानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। और देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ पूरा युवा समाज जो है, चाहे वह सब अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, वह बड़ी मजबूती के साथ जुटा है। और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने, अब तो उसका नाम बदल गया, जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश चीलम आयोग। तो चीलम आयोग अरे गांजा पीने वाला ना, वहाँ तो वो आयोग हो गया, क्योंकि भैया गजेड़ी भंगेड़ी ही छात्र नौजवान रोजगार मांगने जा रहा है तो लाठियां मारी जा रही है, बहन बेटियों का छोटा कबारा जा रहा है, महिला पुलिस को ये सरकार में लगता है कि गंजेड़िए ज्यादा हो गए, सनकी हो गए, पगलाए गए, हापक हो गया है। बताओ, छात्र नौजवान नॉर्मलाइजेशन के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यह भाजपा की सरकार वन नेशन वन एजुकेशन की बात इलेक्शन की बात करती है, तो वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करती, वन सिलेबस की बात क्यों नहीं करती, वन एग्जामिनेशन की बात क्यों नहीं करती? छात्र नौजवान तो यही ना कर रहे हैं कि इसमें जो परीक्षा पैटर्न में जो नेताओं का कुछ चलने वाला नहीं है, लगातार संविधान का जो रोना रोते थे ये जनता जान चुकी है। ये सामने से कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि अब खेला बिगड़ गया है आप लोगों का। डिप्टी सीएम कह रहे हैं 47 तक नहीं आ पाएंगे, मुस्कियाते रहिए, अब सपना देखिए, झंडा हिलाइए बस। कहीं केशव प्रसाद मौर्य का जो हॉस्पिटल चंदवा की लूट वाला है, वहां से होके आए हो क्या आप? केशव प्रसाद मौर्य का जो हॉस्पिटल वाला लूट के धंधा का है, वहां से नहीं लगता? जो सवाल पूछे, जो सवाल पूछे आप लोग आरएसएस वाले ना इंजेक्शन एक लगा देते हैं, तो आदमी सच न कह करके झूठ बोलना शुरू कर देता है। ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा बताओ, प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना पढ़े हैं? एक तरफ तो प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री है, उनकी सर्टिफिकेट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बताओ, एंटायर पॉलिटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं था, 90 से पहले कोई नहीं था। और जिस फंड में जिस फंड में उनकी मार्कशीट जारी की गई, वह 96 में वह फंड आया था कंप्यूटर वाला, तो फर्जी प्रधानमंत्री की फर्जी जाति, फर्जी ओबीसी। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बीएससी किए हैं, तो बीएससी किया हुआ व्यक्ति 46 और 86 में अंतर नहीं जानता है। 46 में 56 यादव एसडीएम बना दे। अरे बेईमानो, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है 1952 से आज तक कभी जो है 86 पद एसडीएम का निकला नहीं, तो 46 में 56 यादव कहाँ हो गया? अरे हम तो 86 कहते ना, कहे कि योगी आदित्यनाथ जी का लगता है पढ़ाई लिखाई में कुछ लोचा है, इसलिए वो बार बार 46 में 56 यादव। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में, चाहे नेताजी की सरकार में, कभी 6 से ज्यादा यादव एसडीएम हुआ ही नहीं था। जब योगी की सरकार आई, यादव मेहनत करने लगा, मुसलमान मेहनत करने लगा, तो आप देख लो कि 2018 में जो है 8 यादव का बेटा बेटी एसडीएम हुए, 2021 में 10 यादव के बेटा बेटी एसडीएम हुए, 2023 में जो है कि 10 एसडीएम हुए। अब तो भैया जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का 2023 का जब परिणाम आया ना, तो 34 यादव के बेटा यूपीएससी को क्रैक करके आईएएस बन गए। अरे अब्दुल रहमान, करीम और अब्दुल्ला 51 आईएएस हो गए। क्योंकि देखो भैया, यादव और मुसलमान जो है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है ना अनुकूलता को लाता है। अभी आप रोजगार का रोना रोने लगेंगे, रोजगार ही नहीं, क्यों नहीं नौकरी की बात करेंगे? क्यों नहीं नौकरी की बात? अच्छा ये बताओ, वही बात, सब नौकरी तो देखो ये मेहनत इतना करते, कितना बेईमानी करोगे? बेईमानो, 22 पेपर आउट करा दिया, नहीं जाके पूछते हो आप? जाके पूछो, 22 पेपर आउट हो गया, तो बताओ छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में हुआ। कितने बेटे और बेटी फांसी लगा के मर गए, रेलवे लाइन पर कूद करके जान देने को मजबूर हो गए। तो ये बेरोजगारी को बढ़ाने का, छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम करे। 22 पेपर लीक हुआ, तो क्या केवल अहिरे के मुसलमान का बच्चे का भविष्य अंधकार हुआ? यादव के आदमी थे, सब अखिलेश यादव के आदमी थे, कह रहे हैं। देखो, मुश्किल संख्या हमारी तो है, इसीलिए अरे ये वाले ही करवाते हैं पेपर लीक वगैरह, देखो सरकार को बदनाम कर। देखो, कास्ट सेंसस की इसीलिए हम लोग
लोग मांग करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। समाजवादी पार्टी पीडीएफ सरकार आएगी ना, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर हम ओबीसी की 60% आबादी रहेगी तो 60% हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, या 80 की 25% आबादी होगी तो उन्हें 25% हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, क्योंकि जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह जातिवाद में विश्वास न करके सामाजिक न्याय की बात करता है। अगड़ा हो या पिछड़ा हो, सबको साथ करके सबको साथ लेकर चले। लुट्टन चाचा आप निषाद हैं, निषाद मल्ला और जितने भी इस तरीके इस जाति में आते हैं, क्या चल रहा है आखिरकार? ये लोग तो हिंदू हैं, हिंदू भक्त हैं, राम भक्त हैं, ये तो कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी के मूल वोटर माने जाते हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी वाले जब मल्लाह केवट बिन दिवर कहार गोरिया तुरहा बाथम माझी रायकवार के बस्तियों में जाते हैं तो कहते हैं कि जब राम का वनवास हुआ था तो श्रृंगवेरपुर के निषाद महाराज गुहराज निषाद ने राम को शरण दिया था, राम की नैया को गंगा से पार लगाने का काम किया था। असली राम भक्त राम मित्र तो आप ही लोग। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने 3 बरस के लिए बालू मौरंग खनन का पट्टा जो निषाद समाज को दिया था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सार्वजनिक करके लूटने का, खत्म करने का काम किया। 10 बरस के लिए तालाब पोखर का जो पट्टा निषाद समाज को नेताजी ने दिया था, उसको खत्म करके सार्वजनिक नीलामी करके माफियाओं के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। बसवार और कंजासा में 3 दर्जन से अधिक निषादों मल्लाहों की नावों को तोड़ डाला भाजपा की सरकार ने, की पुलिस ने, और घर में घुस कर हमारी माताओं बहनों को मारा गया। अखिलेश यादव ने नाव की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद देने का काम किया। और फूलन देवी का हत्यारा जो शेर सिंह राणा था, जो तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास झेल रहा था, जब भाजपा की सरकार देखो भैया, अभी तक आप हमारे लोग गुमराह होकर भाजपा की नैया के खेवनहार बन रहे थे, लेकिन अब निषाद समाज जो है ना, राम के नैया का डूबनहार बनेगा, सपा का नैया का खेवनहार बनेगा। ऊपर अल्लाह, नीचे मल्ला, अल्लाह के बंदे और मल्ला एकजुट होकर के यहाँ से 18,000 से अमरनाथ मौर्य जो है लीड किए थे। और हमको ये विश्वास लग रहा है कि इस बार जो है कि 40+ हजार से जो है कि हमारे मोहम्मद सिद्दीकी जी जो है यहाँ से चुनाव जीतेंगे, समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाएंगे। की बार सपा रही है यहाँ, सपा आ रही है, सपा जीत जाएगी, सपा बिल्कुल 100% जीत चुकी है। जी ये जीतेगी आपको जरूर ये चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी हो गया है, ये चुनाव जीतेगी। क्या भैया? नहीं बिल्कुल सही है, चुनाव जीत चुके, बस काउंटिंग बाकी है। चलिए भैया, ये तमाम नेता हमारे साथ हैं और बात करेंगे। टीवी न्यूज देख रहे हैं आप, हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लुट्टन चाचा, उसके साथ प्रतापपुर विधानसभा से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर एसपी यादव, और तमाम नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार अब की बार फूलपुर का माहौल क्या है। अभी अखिलेश यादव भी आए थे, फूलपुर में लगातार भाषण देके गए हैं, लगातार जनता को अपनी ओर खींचने के लिए जो है तरह तरह की चर्चाएं किए हैं। आखिरकार क्या, कैसे देखते हैं, क्या अब जो सामने से विपक्ष पार्टी है उनको, अभी अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि अब पीडीए जो है, ये पीडीए वाला शब्द डीएपी में भी उनको दिखने लगा है, डीएपी में पीडीए दिखने लगा है, इसलिए डीएपी भी अब गोल होने लगी है। कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, पीडीए को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलेगा अब डीएपी में देखने वाले हैं, तो डीएपी में इसलिए कि डीएपी अभी इतना शॉर्टेज चल रहा है, अभी इस समय किसानों की समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई, जो बुआई जुताई की। तो अगर उनको डीएपी नहीं मिलेगा तो देखिए, किसान की मेन रोजगार किसानी ही होती है। अगर उनको डीएपी नहीं दिया जाएगा तो फिर बड़ी उनके लिए समस्या होगी, ये इनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनेगी बीजेपी वालों की, अगर इनकी किसानी खत्म होती है तो। बहुत बढ़िया। डॉक्टर एसपी यादव, प्रतापपुर विधानसभा से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? और प्रतापपुर और कहीं ना कहीं फूलपुर दोनों एक पास में ही है, तो दोनों तरफ की जनता आपसे मिलती जुलती होगी, क्या बातचीत हो रही है, एजेंडे क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं? क्या जनता के एजेंडे प्रतापपुर के लिए, उपचुनाव यहाँ फूलपुर के लिए, फूलपुर उपचुनाव, फूलपुर उपचुनाव के लिए आगे प्रेजेंट टाइम देखिए माहौल अब 2027 में प्रतापपुर इलेक्शन होगा, तो उसमें क्या माहौल, क्या ट्रांसपेरेंसी है, तो उस समय बता सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो माहौल चल रहा है यहाँ का उपचुनाव फूलपुर का, ये इतना अच्छा, इतना टाइट माहौल है, इसमें पीडीए का इतना जबरदस्त जो है कि समर्थन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को इतना जबरदस्त समर्थन है कि ये आपको अभी कुछ ऐसे नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि जैसे इलेक्शन काउंटिंग होगी आपको सबको पता चल जाएगा 20 नवंबर के बाद। चलिए, लुट्टन चाचा है, लगा बातचीत करें घर का माहौल क्या है फूलपुर का। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या बात किया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।